एआई ने बहुत तरक्की कर ली। आज की दुनिया में आंसर और सॉल्यूशन तो आपको 2 सेकंड में मिल रहा है। तो भविष्य में आपकी वैल्यू आंसर सॉल्यूशन देने से नहीं बनने वाली, क्योंकि वो तो मशीन करेगी। अब आपकी वैल्यू बनेगी आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। और यही सोच के हम लोगों ने ये थिंकिंग कोच प्रोग्राम बनाया। हमने जानबूझ के करिकुलम का इस्तेमाल किया जिससे कि डबल एडवांटेज बच्चे को मिले। एक तो थिंकिंग स्किल बढ़ेगी ही, दूसरा उसके कोर्स में भी परफॉर्मेंस इंप्रूव करे। चलिए आप देखते हैं ये प्रोग्राम, थिंकिंग कोच प्रोग्राम कैसे फंक्शन करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे पहले शुरुआत इस थिंक बुक से है। ये कोई नॉर्मल वर्कबुक नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। हर एक सवाल आपकी थिंकिंग डेवलप करने के लिए डिज़ाइंड है। 3 चीज़ें खास बहुत इंपॉर्टेंट हैं थिंक बुक के बारे में। पहला पॉइंट, इसमें 7 थिंकिंग स्किल्स दी हुई हैं। ब्रिज, स्टार्टर, स्लाइसर, इको, वॉल्ट, रूट्स और ट्रांसलेटर। वो चिंता मत करिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी इन सब पे, तो वरी करने की भी कोई बात नहीं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पूरी थिंक बुक में, वो है प्रैक्टिस ट्विन, जिसे हम कह रहे हैं, जिसको आप सॉल्व एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली मिलता जुलता। इसकी अहमियत बाद में पता चलेगी जब हम एआई ट्यूटरिंग की बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि हर चैप्टर में 20 क्वेश्चन दिए थिंकिंग बेस्ड करिकुलम के हैं, जिससे कि आप करिकुलम भी सीखें और थिंकिंग भी डेवलप हो। जब आप किसी क्वेश्चन पे जाएं इन 20 क्वेश्चंस में, तो एकदम से ये नहीं सोचें कि इसका आंसर क्या है, जो कि नॉर्मल टेंडेंसी होती है बच्चों की। आप ये सोचिए कि क्या सोचा जाए इसमें। 7 टेक्निक्स हमने दी हैं, कौन सी इसमें टेक्निक बेस्ट है। हो सकता है कि एक से ज़्यादा टेक्निक लग रही हो, फिर आप बेस्ट चूज़ कीजिए। और फिर उसके बाद आपने जब सोचने की टेक्निक सोच ली, तो फिर अटेम्प्ट करिए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। ये आपका प्रोसेस होना चाहिए सोचने में। और कहीं फंस रहे हैं तो थिंकिंग बुक में प्रैक्टिस ट्विन दिए हुए हैं कुछ चुनिंदा सवालों में, उनको भी देख सकते हैं और अपने लेवल पे भी रिसर्च कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि आप थिंक बुक का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, सोचने के लिए, सेल्फ ड्रिवन। लेकिन क्या हो जब आप कहीं फंस जाएं? ऐसे में हमारा एड ऑन डायना थिंकिंग कोच एआई एनेबल्ड सिस्टम आता है, जिसको आप क्यूआर कोड स्कैन करके एक्सेस कर सकते हैं। एक बात लेकिन ध्यान रहे कि डायना आपको आंसर और सॉल्यूशन नहीं देने वाली। वो जब भी आप सीख करोगे तो आपको सोचना कैसे है इस पे पर्सनल गाइडेंस देगी। तो थिंक बुक आपकी सेल्फ प्रैक्टिस और एड ऑन डायना हमारा एआई ट्यूटर, जो पर्सनल गाइडेंस सोचने पे देता है जब भी अगर आपको ज़रूरत हो तो। इस थिंकिंग कोच प्रोग्राम में हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसकी डिटेल में जाने के पहले कुछ टर्म्स बताना ज़रूरी है। एक जहाज़ जब बंदरगाह से या हार्बर से निकलता है एक लंबी यात्रा के लिए, तो बीच में अलग अलग पाथवेज, अलग अलग रास्ते, बीच में चेक पॉइंट्स आते हैं। साथ ही साथ जहाँ ठहरता है वहाँ पे लंगर यानी एंकर्स डालता है। इसी तरह से हमने आपकी इस जर्नी को, जो आपने लोअर केजी से शुरू करी थी और अब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाएगी, उसको एक लंबी यात्रा माना है। बीच बीच में अलग अलग पाथ यानी अलग अलग कोर्स, साथ ही साथ अलग अलग चेक पॉइंट्स यानी असेसमेंट्स, टेस्ट, और साथ ही साथ ठहराव पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कितनी अच्छी है, यानी एंकर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो 3 टर्म्स आपको पता चलेंगे इस प्लेटफॉर्म में। पाथवेज, जो कि कोर्स बताता है एक तरह से, एंकर्स जो कि कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करता है, और चेक पॉइंट्स जो किसी भी असेसमेंट को आप कह सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप 2 तरह से पहुंच सकते हैं। पहला, आप वेबसाइट www.dynamind.co जाइए। ये कॉम नहीं है, CO है। उसके बाद यहाँ लॉगिन दबाएं, अपना क्रेडेंशियल्स डालें, आप अपने होम पेज पे पहुंच जाएंगे। लेफ़्ट साइड में मेन्यू है, चेक पॉइंट, एंकर, पाथवे क्लिक करिए। आप अपने पाथवे ग्रेड 9 मैथ्स में पहुँचे। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली QR कोड स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे जो आपके सामने दिख रहा है।
उसके नीचे पूरे असेसमेंट्स हैं, थिंकिंग असेसमेंट्स जो आपके सामने हैं। अब डिस्कस करते हैं कि कोई भी चेक पॉइंट यानी असेसमेंट कैसे हम अटेम्प्ट करें। तो ये आपका नंबर सिस्टम चेक पॉइंट है, इसको क्लिक करिए। क्वेश्चंस एक के बाद एक नीचे दिखाई पड़ेंगे। एआई ट्यूटरिंग हर एक क्वेश्चन के नीचे है। आप चाहें तो एआई ट्यूटरिंग भी इस समय यूज़ कर सकते हैं, बाद में मैं और एक्सप्लेन करूँगा। नीचे अटेम्प्ट बटन है, इसको क्लिक करिए और यहाँ आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं, इसके ऑप्शंस चूज़ करें एक के बाद एक। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबमिट तब तक नहीं दबाइए, ये सबमिट बहुत केयरफुल रहिए, तब तक नहीं दबाइए जब तक आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए आपको इस तरह से नेविगेट करना है। ये नीचे जो एरोज दिए हुए हैं, सबमिट अगर आप दबाएंगे तो ये पूरा असेसमेंट यानी चेक पॉइंट सबमिट हो जाएगा। तो उसको तभी करिए जब आप फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हों। जब सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए, उसके बाद एंटर कर दिए उनके ऑप्शंस, तो फिर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको इस तरह से रिज़ल्ट मिलेगा और 2 मेन्यू टैब्स दिखाई पड़ेंगे, क्वेश्चंस और एंकर्स। क्वेश्चंस में आपको इनकरेक्ट, नॉन अटेम्प्ट, करेक्ट दिखाई पड़ेगा। इनकरेक्ट को आपको एआई ट्यूटरिंग इस्तेमाल करके रेमीडिएट करना है, नॉन अटेम्प्ट्स को भी रेमीडिएट करना है। और जो करेक्ट है उसको भी आप चाहे तो रीलुक कर सकते हैं। जब आपने सब कर लिया तो आपके पास 2 ऑप्शन है, रीअटेम्प्ट पार्शियली, रीअटेम्प्ट एंटायरली। रीअटेम्प्ट पार्शियली में जो ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं उनको सिस्टम नहीं लेगा, इनकरेक्ट और नॉन अटेम्प्ट सामने आएंगे। और रीअटेम्प्ट एंटायरली में पूरा असेसमेंट लोड हो जाएगा। तो आइडिया ये है कि फेलियर पे फोकस नहीं करना है, अपने इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है। अब अपने को इम्प्रूव करने का दूसरा तरीका दिखाता हूँ। आप जो आपके लर्निंग गैप्स हैं जो एंकर्स में हैं वो सामने दिए हुए हैं। किसी को भी क्लिक करेंगे तो उसको दूर करने के रास्ते आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे इरैशनल नंबर है, इसमें एक्सप्लोरेशन के अंडर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। जो क्वेश्चन आपके असेसमेंट में दिए गए थे वो यहाँ दिए हुए हैं। आप एआई ट्यूटरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, थिंकिंग को इवॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे यहाँ दिया हुआ है, उसके आंसर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने गैप्स पे प्रोग्रेसिवली काम करके उनको दूर कर सकते हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि हम कैसे थिंकिंग को बढ़ाएं, साथ ही साथ अपनी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करें। तो किसी भी सवाल के नीचे एआई ट्यूटरिंग को क्लिक करिए। अब आपके सामने ये क्वेश्चन लेफ्ट में लोड हुआ, राइट में 7 थिंकिंग स्किल, सबसे ऊपर ब्रिज, फिर स्टार्टर, फिर स्लाइसर और उसके नीचे जाएंगे तो फिर आपको बाकी 7 स्किल्स मिल जाएंगी। इनमें से जो भी स्किल, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें देखना है कि ब्रिज कैसे लगेगा, तो सबसे पहले तो हमें सोचना था कौन सी थिंकिंग स्किल बेस्ट है इस सवाल के लिए। मान लीजिए ब्रिज सबसे ऊपर वाली हमको समझ में आ रहा है बेस्ट है, तो हमने क्लिक किया। अब इसने एक एग्ज़ाम्पल हमको दिया। अगर हमें स्टार्टर देखना है तो उसके नीचे वाले को दबाया तो उसने कैसे स्टार्ट करो इसके बारे में हमको समझाया, यानी सोचना कैसे सोचा जाए। अब मान लो मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा तो नीचे आस्क डायना चैटबॉट है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। और मैंने अब इसको प्रेस किया तो उसने और सिंपल एग्जांपल दिया। अगर आपको प्रैक्टिस ट्विन चाहिए यानी सॉल्व एग्जांपल मिलता जुलता तो एआई से जनरेट होगा। ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है क्योंकि आपको सवाल भी मिलता जुलता मिला और स्टेप्स टू फॉलो। अब अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो सवाल जो दिया हुआ है वो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको सॉल्व करने में। तो प्रैक्टिस ट्विन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी गलतियों को सुधार पाएँ और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे रीअटेम्प्ट का ऑप्शन दिया है। रीअटेम्प्ट पार्शियली आपको
सिर्फ उन क्वेश्चन में कराएगा जो आपने गलत किए या आपसे नहीं किए। हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आप इसको रीअटेम्प्ट करिए, जिससे कि आपकी कमियां दूर हो पाए।